हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फैंटेस्टिक। तो चलिए, हमारा जो 12th की सीरीज़ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात चल रही थी, उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने बात करी थी, थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक करवा दूं। तो बात हम लोगों ने करी थी दैट ड्राइंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका रेगुलर है और एक तरीका इर्रेगुलर है। रेगुलर का मतलब हुआ जहाँ पर डेट और अमाउंट ऑफ ड्राइंग द बोथ आर इक्वल, और द बोथ आर जो टाइम का जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब अगर आप हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाल रहे हैं तो हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहे हैं, और अगर आप 5,000 रुपये निकाले तो आप हर महीने 5,000 ही निकाल रहे हैं। यानी अमाउंट और डेट दोनों फिक्स्ड होती हैं, वो रेगुलर ड्राइंग कहलाती है। इफ ड्राइंग का डेट प्रॉपर ना हो और अमाउंट प्रॉपर ना हो, बोथ आर नॉट प्रॉपर, मतलब ना तो डेट प्रॉपर है और ना अमाउंट प्रॉपर है, अगर दोनों प्रॉपर नहीं है तो उस फंडे को हमने कह दिया इट इज इररेगुलर ड्राइंग। और इररेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का क्या तरीका हुआ, हमने कल डिस्कस किए थे। एक सिंपल मेथड था, एक प्रोडक्ट मेथड था। आपने होप रिवाइज किया हो। तो उन मेथड्स के जरिए हम निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आना चाहिए। आज हम सीख रहे हैं अगर ड्राइंग रेगुलर होती है तो क्या होगा। मान लिया हमने कहा था कि भाई ड्राइंग जो है वो एक तो रेगुलर है ना, एक रेगुलर है और एक इर्रेगुलर है। तो इर्रेगुलर वाला हमने तो मामला कल सीख लिया था, है ना। तो अगर आपने ये वाली वीडियो ना देखी हो तो दोबारा देखिए इस वीडियो को। तो रेगुलर का मतलब हुआ जहां अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ द ड्राइंग इज फिक्स्ड, जहां पर अमाउंट और डेट दोनों फिक्स रहेंगी। ठीक है बात। इसके अंदर ड्राइंग निकलती कैसे भाई, यहां भी आप यूज कर सकते हैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, नो डाउट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करना उन प्रोडक्ट मेथड को या फिर सिंपल मेथड को बिल्कुल बेवकूफी कहलाएगी। जबकि हमारे पास यहाँ एक शॉर्टकट तरीका है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका हमारे पास क्या हुआ, टोटल ड्राइंग अब लिखेंगे, टोटल ड्राइंग, राइट, मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100, ठीक, मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड, राइट, एवरेज पीरियड upon 12. This will be the formula for finding out the interest on drawing under regular drawing. If your drawing is regular, अगर आपकी drawing regular है तो ये वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो सबसे बड़ी जो भयानक कहानी है, ये एवरेज पीरियड क्या होता है। ठीक, मैंने कहा ये जो रेगुलर वाला ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें आप सिंपल और प्रोडक्ट दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे यूज करना पूरी बेवकूफ़ी कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास ये शॉर्टकट ट्रिक थी अदरवाइज। ठीक है बात। तो हमें यही हमेशा यूज करना है। अगर ड्राइंग रेगुलर है, पहचानना कैसे कि रेगुलर है, वहां अमाउंट भी आपको फिक्स दिया रहेगा और डेट भी फिक्स दी रहेगी, मतलब लिखा रहेगा कि हर महीने की 1 तारीख को इतना पैसा निकालता है, हर क्वार्टरली निकालता है, भाई हाफ ईयरली निकालता है, तो मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन बड़ी फिक्स रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अमाउंट फिक्स रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर वो ड्राइंग रेगुलर ड्राइंग के अंडर बेटा आएगी। ठीक है बात। अच्छा, एवरेज पीरियड का मतलब क्या हुआ, एवरेज पीरियड निकलता है, ये दिस इज एपी, ये निकलता है आपका, है ना, इसे कहते हैं मंथ रिमेनिंग। ये निकलता कैसे है, मंथ रिमेनिंग, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने आपके पास रहे हैं, फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ, ठीक है, वही मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है बात, लास्ट ड्राइंग आप निकाल रहे हैं एवरेज, मतलब है ना, आप एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि आप 2 लोगों का एवरेज निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, एपी निकलता कैसे है, यानी एवरेज पीरियड निकलता कैसे है, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हुए हैं, और मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हुए हैं, अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ। देखिए, मान लिया किसी ने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, समझिएगा बात, अगर किसी ने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी तो 1 तारीख को तो हो गई ड्राइंग अप्रैल में, तो अप्रैल भी काउंट होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 12 के 12 महीने। तो मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो
तो भाई साहब 12 महीने बचे हुए हैं। ठीक बात, आई बात समझ। प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं। अब ये बंदा जो 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है, जो बंदा 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है, वो अगली ड्राइंग अगले महीने की 1 तारीख को करेगा, उससे अगली वाली ड्राइंग अगले महीने की 1 तारीख को करेगा। तो ये ऐसा करते 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 ये जैन 1 तारीख को पैसा निकालेगा, ये फेब 1 तारीख को पैसा निकालेगा, ये मार्च 1 तारीख को पैसा निकालेगा। मतलब ये लास्ट ड्राइंग करेगा मार्च 1 तारीख को। 12 महीने हुए एक साल में, तो उस 12वां महीना हमारा हुआ भाई मार्च, मार्च की 1 तारीख को ये बंदा पैसा निकालने वाला है फर्म से। क्लियर बात। तो अगर इसने 1 मार्च को पैसा निकाल दिया तो वो पूरा महीना बचा इसके बाद अभी, मतलब वो पूरा महीना रिमेनिंग है आफ्टर दी ड्राइंग, ड्राइंग करने के बाद पूरा महीना बचा हुआ है, तो यहाँ 1 आएगा। पहली ड्राइंग करने के बाद बचे हुए थे 12 महीने, लास्ट ड्राइंग करने के बाद बचा था 1 महीना अपॉन 2, तो ये हो गया बेटा 13/2। आंसर आएगा 6.5। ठीक बात। हमें ऐसे एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। तो ये एवरेज पीरियड निकालने का एक तरीका हुआ, मतलब निकलता कैसे। अदरवाइज इसके लिए भी एक शॉर्टकट टेबल प्रोवाइड करवाई है विद्वानों ने, तो वो 6.5, 7.5, 2.5 याद रखने की जरूरत है आपको, मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। बहुत शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास है ताकि इन्हें आप याद कर लें। ठीक है बात। अदरवाइज मैंने बताया कि जब ड्राइंग रेगुलर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। दूसरी बात हमने कहा, बाकी तो हमें पता है भाई टोटल ड्राइंग क्या होती है, रेट क्या होता है, हमें पता नहीं था कि एवरेज पीरियड क्या होता है। तो हमने कहा यार एवरेज पीरियड का मतलब हुआ मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, और मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, इनसे निकलता है एवरेज पीरियड। फिर मैंने कहा कि एवरेज पीरियड आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास जिसे आप याद रखें, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो आप इजीली क्वेश्चन निकाल पाएं कि भाई इसमें जो एवरेज पीरियड लगने वाला है वो 6.5 लगेगा, कि वो 3.5 लगेगा, कि 2 लगेगा, व्हाटएवर जो भी लगने वाला हो, आपको पहले से ही पता रहे उस बात का। चलिए करते हैं उसके ऊपर बात। तुम्हारे पास एक चार्ट है, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है बात। हाँ चलिए बात करते हैं उस चार्ट की। तो पहले तो देखिए वो चार्ट बनता किस तरीके से है ना। 3 कॉलम के ऊपर हमें बात करनी है, हम एवरेज पीरियड को याद रखने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ड्राइंग होती कैसे है, सबसे पहले तो ड्राइंग होती है स्टार्टिंग में, मतलब हाँ यानी ड्राइंग 3 तरीके से अलाउड है अगर वो रेगुलर है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, है ना, स्टार्टिंग की अगर बात करें तो पहली बात स्टार्टिंग में, या आप करेंगे मिड में मतलब कि महीने के बीच में, या फिर आप कर सकते हैं महीने के एंड में। तो यही इन 3 तरीके से आप ड्राइंग करने का काम कर सकते हैं। ठीक, या तो अगर ड्राइंग आपकी रेगुलर है तो आप या तो स्टार्टिंग में करिए, या मिड में करिए, या फिर एंड में करिए। अब कितने कॉन्सेप्ट लगे चीजों करने में, कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो एक हुआ मंथली ड्राइंग, हर महीने की ड्राइंग रहेगी, मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने तक हर महीने आप ड्राइंग कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में करिए, आप चाहे मिड में करिए, आप चाहे एंड से स्टार्ट करिए। ठीक, तो आप मंथली ड्राइंग कर सकते हैं टिल 12 मंथ। स्टार्टिंग में करेंगे तो हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालेंगे, मिड में करेंगे तो हर 15 को पैसा निकालेंगे, अगर एंड में निकालेंगे तो हर महीने की 30, 31, 28, 29 जो भी जाती होगी उसमें निकालेंगे। तो मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ एक कॉलम, मतलब आप मंथली ड्राइंग करते रहिए हर महीने। या अगला हुआ क्वार्टरली, है ना, क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, मतलब 12 महीने तक आप क्वार्टरली ड्राइंग करिए। क्वार्टरली का मतलब हुआ 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार का मतलब हुआ क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर हुए, तो आप 3 महीने में एक बार निकालिए, फिर 3 महीने में एक बार निकालिए, फिर 3 महीने में एक बार निकालिए, फिर 3 महीने में एक बार निकालिए, तो आप एक साल में 4 बार ड्राइंग कर सकते हैं। अब वो ड्राइंग करने का तरीका हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में आप कर ले रहे हो सकता है कि आप मिड में कर रहे हो सकता है कि आप एंड में कर रहे हो। ठीक है बात। चलिए लास्ट हमारा है, ठीक है, हाफ ईयरली ड्राइंग, इसे हम कहते हैं हाफ ईयरली ड्राइंग। ईयरली ड्राइंग मतलब आप हाफ साल तक ड्राइंग करेंगे, हाफ ईयरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ,
मतलब 12 महीने में आप 6 महीने ड्राइंग कभी भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी। आप स्टार्टिंग से ना पकड़िए चीज़ों को, मिड से पकड़िए या फिर एंड से पकड़िए, ठीक है बात। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी बात मैंने बताई कि ड्राइंग रेगुलर जब होती है तो कहा गया है कि भैया तो आप स्टार्टिंग में निकालिए या फिर आप मिड में निकालिए या फिर आप निकालिए बेटा एंड में। अगर आप स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, है ना, तो फिर हमें 3 बातें याद रखनी है। वो मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ हो सकता है, पहला कॉलम जो बनाया है मैंने, वहां हो सकता है कि वो मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ की बात कर रहा हो कि 12 महीने तक आप ड्राइंग कर सकते हैं। वो चाहे स्टार्टिंग से पकड़िए, स्टार्टिंग का मतलब हुआ 1 अप्रैल से पकड़िए, मिड का मतलब हुआ 15 अप्रैल से पकड़िए, एंड का मतलब हुआ 30 अप्रैल से पकड़िए। ऐसे ही क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब हुआ, क्वार्टर का मतलब हुआ आप 4 बार ड्राइंग कर सकते हैं, और हाफ ईयरली का मतलब हाफ ईयरली ड्राइंग फॉर 6 मंथ का मतलब हुआ, ठीक है, या मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ हम ऐसे कह लें इसको। अगर हम ऐसे नहीं याद सकते, हम ऐसे याद रख लें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ, हम ऐसा भी याद कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिखें तो ज़्यादा बढ़िया है, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ लिख देते हैं इसको, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मंथली ड्राइंग है, ये मंथली ड्राइंग होगी, लेकिन होगी बेटा ये मंथली ड्राइंग रहेगी, लेकिन होगी कब तक बच्चे, टिल 6 मंथ, ठीक है, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ। तो हमें ये याद करने का तरीका, ये तीनों कॉलम आपको याद होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 3, याद कैसे रखना है, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 3, ठीक है बात। आपको सिर्फ मिड वाली लाइन याद रखनी है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ है, क्वार्टरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ है, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ है, 6 महीने तक अलाउड है यहाँ सिर्फ। तो 6 6 3 बना, यहाँ बना 6 6 3, मतलब आपने बीच वाली अगर लाइन को याद कर लिया कि भाई ये तो 6 6 3 है, तो आपका पूरा पूरा काम हो गया, ठीक है बात। तो आपने याद रखा 6 6 3 है बच्चे, 6 6 3, ठीक बात। अब अगर हम बात करें, अब क्या करेंगे, हम यहाँ 6 6 3 हम लोगों ने लिखा, हम यहाँ 0.5 बढ़ाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे 6.5, ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ घटा देंगे 3.5। सेम केस यहाँ भी करेंगे, 0.5 बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा 3.5, यहाँ घटा देंगे 2.5, यहाँ हम बढ़ाएंगे 1.5 तो यहाँ हो जाएगा 7.5, यहाँ 1.5 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 4.5। तो ये एवरेज पीरियड हुआ बेटा। अब देखो कैसे करना है, आपने 6 6 3 याद रखा, 0.5 पहला आपने याद रखा कि भाई जो पहली लाइन है वहां पर 0.5 बढ़ाना है, 0.5 घटाना है, लास्ट वाली लाइन में 0.5 बढ़ाना है, 0.5 घटाना है, मिड वाले में यानी बीच वाले में 1.5 बढ़ाना है और 1.5 घटा देना है। तो बस बीच की लाइन याद रखनी है 6 6 3, बाकी याद होना चाहिए मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, क्वार्टरली ड्राइंग फॉर 12 मंथ। अब मंथली का मतलब 12 महीने तक ड्राइंग कर सकता है, क्वार्टरली का मतलब हुआ सिर्फ 4 बार करेगा, और मंथली ड्राइंग का मतलब हुआ 6 मंथ का मतलब हुआ सिर्फ 6 बार कर सकता है पूरे साल में कभी भी, ठीक बात। ये हमें पॉइंट याद होना चाहिए। अब देखिए, अगर वो उसमें क्वेश्चन में लिखा हो कि मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, है ना, मतलब ही विड्रॉज ₹5,000, है ना, इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में वो पैसा निकालता है, मतलब लिखा रहेगा कि भैया हर महीने की स्टार्टिंग में बंदा पैसा निकालता है, तो वहां पर एवरेज पीरियड 6.5 रहेगा। अगर लिखा रहेगा कि हर महीने की स्टार्टिंग में क्वार्टरली ड्राइंग की जाती है, तो वहां पर एवरेज पीरियड 7.5 होगा। अगर लिखा रहेगा कि हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग 6 महीने तक करी जाती है, तो वहां एवरेज पीरियड 3.5 रहेगा। अगर लिखा रहेगा कि हर महीने, है ना, हर महीने ड्राइंग मिड में करी जाती है, तो एवरेज पीरियड 6 रहेगा। अगर लिखा रहेगा क्वार्टरली ड्राइंग मिड में की जाती है तो 6 रहेगा। अगर लिखा रहेगा मंथली ड्राइंग है 6 महीने तक की लेकिन मिड में करी जाती है, तो एवरेज पीरियड 3 रहेगा। तो ठीक बच्चों, अब अगर हमें दिया हो कि वो मंथली ड्राइंग कर रहा है लेकिन एंड में कर रहा है, तो जो एवरेज पीरियड रहेगा वो 5.5 रहेगा। अगर हमें दिया हो कि क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है लेकिन कर वो एंड में रहा है, तो जो एवरेज पीरियड हम लगाएंगे वो 4.5 रहेगा। अगर हमें दिया होगा कि वो मंथली ड्राइंग कर रहा है लेकिन 6 महीने तक कर रहा है ना, तो एंड में कर रहा है, लेकिन वहां पर हम एवरेज पीरियड यूज करेंगे 2.5। तो ये बेसिक सी बात है। अब आपको करना क्या है, ये ट्रिक इसकी क्या है भाई, आपने 663 याद करा, बाकी आपको चार्ट का फॉर्मेट तो याद होना चाहिए, इतना तो फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, है ना, इसके बिना काम तो नहीं चलने वाला। अब आपने 6 6 3 याद रखा, यहाँ 0.5 बढ़ाना है या 0.5 घटाना है, फिर लास्ट वाले कॉलम में भी 0.5 बढ़ाना है और 0.5 घटाना है। बीच वाले कॉलम में, यानी जो बीच वाला कॉलम है वहां 1.5 यहाँ बढ़ाना है और 1.5 यहाँ बढ़ाना है। तो इस तरीके से चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा ये आपको याद करना है, क्योंकि जब भी ड्राइंग रेगुलर होती है और वहां पर अमाउंट भी फिक्स्ड होता है और डेट भी फिक्स्ड होती है, तो आप करना क्या है भाई, आपने हमेशा एवरेज
पीरियड वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। अब एवरेज पीरियड का जो झाड़ है निकालने का वो क्या है भाई, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, तो प्लस डिवाइड बाय इसको 2 करेंगे आप, फिर आपका एवरेज पीरियड निकलेगा। तो अगर यही तरीका आप बार बार अप्लाई करते रहेंगे तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको एवरेज पीरियड निकालने के लिए। तो उससे बढ़िया ये है कि हम थोड़ा सा टाइम निकालें और इस ट्रिक को याद कर लें, है ना। तो ये अगर हम कर लेंगे तो बेटा फिर बड़ी इजीली क्वेश्चन होने चालू हो जाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप करिएगा, ठीक है बात। तो इतनी तब तक आप इतना याद करिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, क्या उसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, दोनों आपको बता दिया कि अगर ड्राइंग रेगुलर है तो किस तरीके से सॉल्व होगा, अगर ड्राइंग इरेगुलर है तो किस तरीके से हम सिंपल और प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कल हम इस सीरीज के क्वेश्चन लेकर आएंगे और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज में, जितना भी हो हमसे हो पाएगा, है ना, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ एक दो चैप्टर और इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा ली जाए, ठीक है। तो बाकी आप वीडियोस देखिए, रेगुलर बने रहिए, और आपको बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मुझे आप लोगों से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरी वीडियोस में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपके आ रहे हैं और काफ़ी आपके लाइक हैं, काफ़ी व्यूज़ आप लोग दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। ऐसे ही आप प्यार बनाइए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए कुछ जो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँ आप लोगों के लिए, वो इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके लिए कर पाऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, आप वीडियोस देखते रहिए। विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड।